स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं पहली बार शायद अमेरिका ने और अमेरिकन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत के साथ कुछ खुफिया इंटेल शेयर किया था, जिसकी वजह से पिछले साल दिसंबर में जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में यांगजी के आसपास जो क्लैश हुए थे, उसमें भारत और भारतीय फौज ने बहुत सही तरीके से पूरी की पूरी जो चाइनीज फोर्सेस हैं उनको खदेड़ दिया था। और इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जो अब एक रिपोर्ट निकल के आई है, कि शायद पहली बार अमेरिका ने ऐसा इंटेल, इतना हाई सिक्योरिटी इंटेल, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है थ्रू सैटेलाइट इमेजरी, वो प्रोवाइड करी थी भारत को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो शायद अमेरिका ने पहली बार और यूएस गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा रियल टाइम डिटेल इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था टू द इंडियन काउंटर पार्ट्स ऑफ द चाइनीज पोजिशंस, जो कि एडवांस कर रहे थे यांगजी रीजन में इन द अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप देखते हैं बॉर्डरिंग एरिया है तवांग सेक्टर का। और रिपोर्ट फर्दर ये भी बोलती है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी बाय द पेंटागन, इसमें एक्शनेबल सैटेलाइट इमेजरी थी, जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी एज कंपेयर टू प्रीवियस इंटेलिजेंस इनपुट्स जो दिए जाते हैं। मतलब पहली बार अमेरिका ने अपने रियल टाइम सैटेलाइट, जो मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, उसका यूज़ लेके उन्होंने रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारतीय फौज और भारतीय इंटेलिजेंस कम्युनिटी को दिया, जिसकी वजह से हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड थे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अराउंड दी यांगजी रीजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तवांग जो एरिया है, सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बिकॉज चाइना और जो PLA है वो अपनी फोर्सेस अंडर देयर सलामी टैक्टिक्स हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि छोटे से छोटे हिस्से पे कब्जा कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड बॉर्डर नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इंडियन पोस्ट को वो पीछे थोड़ा धकेल दें और उस पर आके कब्जा कर लें। ऐसी कोशिश इन्होंने दोबारा यांगजी में करने की करी थी दिसंबर में 2022 में, जिसके बाद इनको पूरी तरीके से पीछे खदेड़ दिया गया। इंटरेस्टिंग बात अब ये निकल के आ रही है दोस्तों कि इसमें हम लोग उस समय जब ये न्यूज़ आई तब हमें पता था कि इंडिया के पास एक टैक्टिकल एडवांटेज था, क्योंकि इंडिया एक हायर ग्राउंड पे सिचुएटेड था और वहाँ पे 3 से ज़्यादा बटालियन एक समय पे अवेलेबल थी। जो चाइनीज़ सोल्जर्स जो थे, लगभग 300 के नंबर में थे, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस एरिया में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं ना कहीं शायद वो US मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पहले ही इनपुट दे दिया था भारतीय फौज को कि ऐसा कुछ हो सकता है, और चाइनीज सोल्जर्स का बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि भूटान के इस साइड में अगर आप देखेंगे, साक्सेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इधर डोकाला प्लेटू जो है, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड भूटान, जिसको लेके अभी बाउंड्री टॉक्स भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाए, खासकर अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। तो इसी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट मैं उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं अबाउट प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच ऑफ स्टडी IQ, जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के अलावा मेंस की गाइडेंस अलग से मिलेगी डिटेल तरीके से, जिसमें हम लोग ने स्पेशल क्लासेस शेड्यूल की हुई हैं ऐसे के ऊपर, साथ साथ एक्स्ट्रा फोकस रहेगा एथिक्स पे। बट बात यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जो कि आप सब करेंगे, उसके बाद आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हम लोग स्टडी IQ में यहाँ पे आपको जो है हैंड होल्डिंग कराएंगे, फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस एंड गाइडेंस होगा, जो कि शायद पहली बार ऐसा मॉड्यूल लाया जा रहा है किसी भी, अगर आप देखेंगे, UPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ये प्रोग्राम मिलेगा, डीप लाइव कोड अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटली आपको 32,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, जिसको आप यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ के इस एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोग्राम के लिए। और साथ साथ जितने भी बाकी प्रोग्राम्स हैं, SIP हो गया या दूसरे फाउंडेशन बैचेस हो गए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी आप, या स्टेट PSC की कॉम्बो के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेम कोड। तो क्या भारतीय इंटेलिजेंस कम्युनिटी को पहले से पता था इसके बारे में? क्या इंडिया को ऑलरेडी जानकारी थी? तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे जो इंटेलिजेंस इनपुट आया था, वी वर ऑलरेडी वेटिंग, वी ऑलरेडी न्यू कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड US ने हमें ऑलरेडी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, एंड वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये सोर्स, जो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है, उसने ये क्लेम किया है। और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं टेस्ट केस दिखाता है दोस्तों कि कैसे अगर दो मिलिट्रीज कंबाइन करें अपनी जो सिनर्जी है, अपनी जो टेक्नोलॉजीज है, अगर कोऑपरेट करें इन शेयरिंग इंटेलिजेंस, तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, स्पेशली अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान।
जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको नहीं मानते और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते। सो इन द वेक ऑफ द 2020 क्लैशेस जो गलवान में हुए थे, इंडिया एंड चाइना अभी तक 17 से ज्यादा राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स जो है होल्ड कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये नहीं हुआ है वहां पे। मिलिट्री चाइनीज सोल्जर्स पुल बैक हो चुके हैं, बट अभी भी काफी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है LAC रीजन में, अगर आप लद्दाख सेक्टर की बात करेंगे। तो जब इसके बारे में डिटेल तरीके से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस की, तो पेंटागन ने डिनाई कर दिया कुछ कहने के लिए इस पे, लेकिन सबका मानना है कि कहीं ना कहीं बात सच है। उन्होंने कांट कंफर्म दैट बोल दिया। दैट इज बेसिकली नॉट डिनाइंग इट ऑल टुगेदर एंड नॉट ऑब्वियसली एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ओपनली ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी तो देन चाइना के साथ टेंशंस अमेरिका की बढ़ सकती है। बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि जब ये हुआ तो चाइनीज सोल्जर्स तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इंडिया पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा, क्योंकि एक तो इन्होंने सुबह सुबह 3:30-4 बजे ये जो है ये कोशिश करी इसको चेंज करने की, और यहाँ पे LAC पे 300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स पहुंच गए। बट जब उन्होंने देखा कि भारतीय फौज में तो काफी ज्यादा नंबर में सोल्जर्स अवेलेबल हैं और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इनकी कुटाई करने के लिए, तो ये लोग बिल्कुल रैटल्ड हो गए और घबरा गए। और कहीं ना कहीं ये चाइना को पता चल चुका था कि इसमें जो ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आई है वो किसी ना किसी एलाई कंट्री ने दिया होगा, एंड डेफिनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी रशिया और अमेरिका के पास है। तो इंडिया के खुद भी स्पाइस सैटेलाइट्स हैं, बट देन मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अगर आप देखेंगे काफ़ी तरीके से जो काम करते हैं, डिटेल्ड जो रिमोट सेंसिंग भी होती है, वो अमेरिका के पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो ये डेफिनेटली चाइनीज़ को रैटल कर दिया, एंड उन्होंने आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक उनमें एक सेंस ऑफ सुपियोरिटी थी, फॉल्स सुपियोरिटी थी कि वही सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री हैं और ऐसे जैसे पहले करते आए हैं वही वो सिस्टम चलता रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि जो पहले सिस्टम चलता था चलता का जो है समय चला गया है, और वही चीज़ चाइनीज सोल्जर्स ने भी इस बार और चाइना के एस्टेब्लिशमेंट ने इस बार देखी। तो दोस्तों स्पाई सैटेलाइट कैसे काम करती है? जनरली अगर आप देखेंगे स्पाई सैटेलाइट जो होती हैं दे मूव इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट में रहती हैं ये, ताकि ये अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे अर्थ को ये कवर कर लेती है। और जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है इनको, ताकि ये जो सिस्टम है मैपिंग का ये बहुत अच्छे से बहुत क्लियर इमेजेस रहे, क्योंकि जितना दूर रहेगी तो कई बार वेदर कंडीशन की वजह से इतना ज़्यादा क्लियर इमेजेस नहीं आ पाती। तो ये स्पाई सैटेलाइट यूज़ की गई थी अमेरिका की, इंडिया की खुद की भी, इसरो की भी कई सारी मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स हैं, बट कंबाइन कर दिया जाए उन सारे टेक्नोलॉजीज और इन्फॉर्मेशन को तो कहीं ना कहीं ये बहुत, जो अभी हमने बात करी कि सिनर्जी बनाई जा सकती है बिटवीन पार्टनर एलाई कंट्रीज, तो इसी वजह से चाइना को मुंह की खानी पड़ी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना हाल ही में अपने यूनिलैटरल एक्शंस की वजह से उन्होंने जो रिलेशनशिप है भारत के साथ उसको खराब कर दिया है। रिसेंटली MEA ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में रिलीज किया कि जो कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स हैं चाइना के टू चेंज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसने स्टेटस को जो है उसको चेंज कर दिया है। और चाइना, अगर हम MEA की बात माने दोस्तों, कि अप्रैल और मई 2020 के बीच में ही अगर हम देखें उन्होंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए थे कि किसी तरीके से LAC इन द वेस्टर्न सेक्टर जो इसको चेंज कर पाए लद्दाख सेक्टर में, और अरुणाचल प्रदेश में तो खैर ये हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं, जिससे जो पीस एंड प्रोग्रेस है या ट्रैंक्विलिटी है अलोंग दी LAC वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाती है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्टिव डिस्प्यूट्स हैं, ये है वेस्टर्न सेक्टर, दिस इज द सेंट्रल सेक्टर, और ये है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। बांग्लादेश के साथ हमारा इशू रिजॉल्व है, पाकिस्तान के साथ LOC है, LAC इज अलोंग विद द बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड दिस इज द मैकमोहन लाइन। तो ये एरियाज डिस्प्यूटेड है, इवन दो दोनों साइड से आप देखेंगे कोई परमानेंट लाइन नहीं है, कोई ग्राउंड पे मार्किंग नहीं है, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग ही है LAC को लेके, लेकिन चाइना उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो उनकी टैक्टिक्स है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो है, उनकी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं यही होती है कि किसी तरीके से रियलिज्म का यूज़ करें वो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेरिटरी दूसरे की कब्जा करें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस गुडविल पे वो बिलीव नहीं करते हैं। तो दोस्तों हाल में ही आप देखेंगे काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बिल्डअप जो है अगल बगल LAC के कर रखा है चाइना ने, ताकि वो भारत को काउंटर कर सकें। बस इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने भी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड फोर्सेस एंड अगर आप देखेंगे वेपन्स कर रखा है, चाहे वो चीनूक हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे वो अपाची हेलीकॉप्टर्स हों दौलत बेग गोल्डी में, या फिर इवन अगर आप देखें हाईवे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है अलोंग द ईस्टर्न सेक्टर, वो भी इसीलिए है कि हम लोग किसी भी चाइनीज थ्रेट को टैकल कर पाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। इसी से रिलेटेड आज का एक MCQ भी है, तो इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, और
तब तक आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी स्कैन करके यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको PDF मिल जाएंगी ऑफ दीज क्लासेस एंड वीडियोस। सो मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लासेस में और यूट्यूब पे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।